नमस्कार ईपीएस पेंशनधारक को आज हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 उच्च पेंशन मामले सुप्रीम कोर्ट का फाइनल अपडेट यानी आज जो 11/8/2022 का फाइनल अपडेट हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्रिय दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो देखने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रिय दोस्तों, दोपहर के बाद भोजन के सत्र में माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संशोधित ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दों पर ईपीएफओ के विद्वान वकील श्री आर.एम. सुंदरम द्वारा फिर से प्रस्तुत करना शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि दो श्रेणियां हैं, एक संशोधन से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनभोगी और दूसरे वे जो संशोधन के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और अभी भी सेवा में नहीं है, और इसलिए जिन्होंने उच्च पेंशन में योगदान नहीं दिया है वे अब विकल्प नहीं चुन सकते। उन्होंने तर्क दिया कि अगर उच्च पेंशन की अनुमति नहीं है तो भी 36,000 करोड़ रुपए का घाटा है। उन्होंने कहा था कि कर्मचारी की उच्च पेंशन के लिए सहमति कब होनी चाहिए और इसमें पेंशन भोगियों की नियोक्ताओं के साथ साथ सहमति नहीं दी है, इसलिए अब वह उच्च विकल्प के लिए हकदार नहीं है। विकल्प में ईपीएस 95 के तहत पेंशन स्वचालित नहीं है। श्री सुंदरम ने आर.सी. गुप्ता के मामले के एक पैरा का हवाला देते हुए कहा कि अधिनियम के तहत धारा 26(6) और 11(3) दोनों के तहत विकल्प अनिवार्य है। उन्होंने इस स्तर पर अंशदायी पेंशन योजना होने के विकल्प की अनुमति नहीं देने के अपने तर्क के समर्थन में नकारा जजमेंट के पैरा 45 का भी हवाला दिया। श्री सुंदरम ने कुछ भ्रम पैदा करने के प्रयास में 12 लाख मासिक वेतन प्राप्त करने वाली कंपनी के एक सीईओ का उदाहरण दिया। इस योजना के सदस्य भी हैं और भारत सरकार के विधान वकील श्री बनर्जी ने भी वित्तीय स्थिरता के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि इसे बदलने में न्यायाधीशों ने तर्क भी दिया कि आप इससे पहले अपनी वार्षिक रिपोर्ट में क्यों नहीं लाए, जिसके लिए श्री बनर्जी न्यायाधीश की संतुष्टि जवाब नहीं दे सके। और श्री बनर्जी द्वारा दिए गए तर्क के बीच माननीय न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने बनर्जी से कहा कि सीबीटी और भारत सरकार द्वारा विविध अनुमोदित माननीय केरल उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के बाद अब आप लागू नहीं करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। मित्रों, एक बात अंधो हस्ताक्षरी है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शुरू से यूँ कहें कि 2/8/2022 से लगातार पूरी कार्रवाई देख रहे हैं। एक बात कह सकते हैं कि सभी ने अपनी दलीलें ज़बरदस्ती रखी है, चाहे वह ईपीएफओ हो या भारत सरकार के वकील हो या पेंशन भोगी हो। हालांकि ईपीएफओ के वकील की दलीलें नहीं हैं, हम सभी पेंशन भोगियों के लिए सुपाच्य अच्छे समाज में हैं, लेकिन उन्होंने माननीय पीठ को समझने की पूरी कोशिश की थी। एक बात और कहा जा सकता है कि माननीय न्यायाधीशों की पूरी पीठ काफ़ी खुली और ग्रहणशील थी और पूछने में संकोच नहीं करती थी, और और भी आसान सवाल हैं कि वे इस मुद्दे की गहराई में जाने की तलाश में हैं ताकि निष्पक्ष निर्णय दिया जा सके। ये मेरा ईमानदार आकलन है। जैसा कि पहले भी कहा जाता था कि कोई भी फैसले की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन एक बात होती है कि माननीय बेंच द्वारा पेंशन भोगियों के हित को अच्छी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। और दोस्तों, अब दोनों पक्षों को सुना जाएगा और जजमेंट इज रिजल्ट किया जाएगा। तो ये फाइनल अपडेट यही है कि पेंशन भोगियों के फैसले की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, और दोस्तों माननीय बेंच द्वारा पेंशन भोगियों के हित को अच्छी तरह से ध्यान में रखा जाएगा। और दोस्तों अब दोनों पक्षों को सुना गया है और जजमेंट इज रिजल्ट होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों ये अपडेट आपके काफ़ी काम आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट से लेटेस्ट एंड लास्ट एंड फाइनल अपडेट यही था, और जो भी आगे अपडेट आएगा ईपीएस पेंशन धारकों के पक्ष में या ईपीएस पेंशन धारकों के लिए, तो हम आप तक सबसे पहले शेयर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।